देखिए बेटा, टुडे वी आर गोइंग, हमने इससे पहले अलजेब्रा के 2 यूनिट देखे बेटा। अलजेब्रा के जो यूनिट देखे हमने, उसमें पहला जो देखे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और सेकंड देखे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अलजेब्रा के हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट है बेटा ज्योमेट्री का, जो हम देखने जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है। तो आप आपके टेक्स्ट बुक आपके सामने रखें, मैं आपको इस पे उसका बेसिक बताती हूँ, बेसिक फाउंडेशन बताती हूँ सिमिलरिटी का। तो बेटा ज्योमेट्री का जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो हमारे यूनिट का जो नाम है वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी बेटा आपको 9th क्लास में भी था, उसी के आगे का जो पोर्शन है बेटा 10th में आपको गिवन है। तो देखिए जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट, आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। तो देखिए बेटा जो हमारा यूनिट है वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में बेटा सबसे पहले हम जो पॉइंट देखेंगे, रेशियो ऑफ द टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। पहला जो पॉइंट है, रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, तो देखिए पॉइंट है हमारा रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स हमें गिवन रहेंगे, उसका रेशियो बेटा हमें फाइंड करना है। देखिए बेटा आपने जो प्रीवियस क्लास में जो देखा है, आपने 9th क्लास में जो देखा है, तो एक ट्रायंगल जो आपको रहता है, जैसे देखिए सपोज यहाँ पे जो ट्रायंगल है बेटा, आपको इसको मैं नेम देती हूँ ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए बेटा ये जो ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल में आपको हम एक परपेंडिकुलर ये हम लेते हैं बिटवीन बी सी और इसको ज्वाइन करते हैं बेटा। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है। तो देखिए अब हम इस ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करते। प्रीवियस क्लास में आपको प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि ये जो ट्रायंगल का है हम एरिया निकालते थे, एरिया फाइंड करते थे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल या एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए बेटा एरिया ऑफ द एंड ट्रायंगल, तो हम किस तरीके से इसका जो लेते थे, वन बाय टू बेस इंटू हाइट। देखिए इस तरीके से हम इसका किसी भी एनी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से लेते हैं। इट इज अ ट्रायंगल का सिंबल है बेटा, मैं ये सिंबल यूज कर लिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1 बाय 2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1 बाय 2 बेस इंटू हाइट। इस तरीके से बेटा हम इसका लेते थे। अब देखिए इस जो ये ABC है, इसका एरिया हम किस तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। अब देखिए बेटा यहाँ पे हेयर इज बेस इज BC, बेस BC इंटू हाइट। बेटा देखिए हाइट AM, हाइट AM। देखिए किस तरीके से हुआ इस ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1 बाय 2 BC इंटू AM, मतलब बेस इंटू हाइट। हेयर बेस इज BC एंड हाइट इज AM। तो देखिए बेटा हमारा जो मेन टॉपिक है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल। तो बेटा इसका एक थ्योरम है आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए आप वो थ्योरम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। आपको इसका जो ये रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स, तो इसका बेटा स्टेटमेंट है, आपको टेक्स्ट बुक में निकालिए पॉइंट, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। तो देखिए रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा उसका स्टेटमेंट आपको गया, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ तेरा। देखिए बेटा रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ratios of area of the triangle, the ratios of area of two triangle is equal to the ratio of product of their bases। देखिए बेटा ratios of area of two triangles, तो स्टेटमेंट ratios of area of two triangle is equal to the ratio of product of their base and corresponding height।
ratios of area of two triangles is equal to the ratio of product of their base into and corresponding height. तो देखिए बेटा रेशियो ऑफ दैट एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, मतलब टू ट्रायंगल्स हमें गिवन है ए बी सी और एक्स वाई जेड। अब इसका बेस देखिए बेटा बी सी और बेस इसका वाई जेड और हाइट देखिए इस ट्रायंगल की ए एम और एक्स एन। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए एम परपेंडिकुलर देखिए किस पे है, बी सी पे, परपेंडिकुलर है बी सी पे, सच दैट बी एंड सी क्या है बेटा, कोलिनियर पॉइंट, मतलब एक ही लाइन पे प्रेजेंट है तीनों भी। तो बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट एंड सेगमेंट एक्स एन परपेंडिकुलर है बेटा वाई जेड, परपेंडिकुलर है, इट इज अ सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। एक्स एन परपेंडिकुलर है वाई जेड such that y and z are collinear point. To prove that, अब हमें ये गिवन है बेटा, अब हमें क्या प्रूव करना है देखिए। अब हमें प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अभी हमने देखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ बी सी इंटू ए एम, बेस बेटा बी सी, अब हाफ ऑफ ये अपॉन में बेटा 2 से 2 गेट कैंसर, 1/2 गेट कैंसर, बी सी बेटा बेस इंटू हाइट, बी सी इंटू ए एम और वाई जेड इंटू एक्स एम। तो इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी सी इंटू ए एम वाई जेड इंटू एक्स एम। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखिए बेटा किस तरीके से होगा, हाफ ऑफ बीसी हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेटा हेयर इज बेस इज बीसी एंड हेयर इज एम हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 1/2 बीसी इंटू एम। तो सीधे से देखिए बेटा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड हाफ ऑफ वाई जेड इंटू एक्स एन। हेयर इज वाई जेड बेस बेटा और हाइट एक्स एन। तो किस तरीके से लिखा हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 वाई जेड इंटू एक्स एन। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन अब इसका रेशियो लेना है बेटा। तो रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारे पास की है कितना है बेटा, देखिए हाफ ऑफ बीसी इंटू ए एन, हाफ ऑफ बीसी इंटू ए एन। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड देखिए बेटा हाफ ऑफ वाई जेड इंटू एक्स एन। तो 1/2 गेट कैंसल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू बीसी इंटू ए एन वाई जेड इंटू एक्स एन। इफ द बेस, अब देखिए बेटा ये प्रूफ करना था आपको, आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया, ये क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब देखिए इसमें क्या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है गिवन, देखिए इफ द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इज डिनोटेड, अगर डिनोटेड करता है B1 बेस H1 हाइट A1। देखिए बेटा वन ट्रायंगल का जो बेस हाइट एरिया है इसको डिनोट करें B1 H1 A1। अब बेटा बेस हाइट स्मॉल अल्फाबेट और एरिया को हम डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट रिस्पेक्टिवली। एंड द अदर ट्रायंगल बी डिनोटेड एंड अदर ट्रायंगल बी डिनोटेड B2 H2 A2। देखिए बेटा one triangle is denoted B1 H1 A1 another triangle denoted B2 H2 A2 respectively। तो देखिए किस तरीके से फिर इसका एरिया आएगा। जब हमने A1 को एरिया ऑफ A1 के किस तरीके से इन द बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय B1 H1 A1 एंड अदर ट्रायंगल डिनोटेड बाय B2 H2 A2 रिस्पेक्टिवली। देन अब देखिए बेटा इसका रेशियो किस तरीके से है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। अब देखिए बेटा A1 का बेस इंटू हाइट B1 H1। हमने देखा यहाँ पे जब रेशियो लेते हैं तो 1/2 गेट कैंसिल होता है। तो देखिए A1 B1 H1 A2 B2 H2
B2H2। देखिए बेटा किस तरीके से रेशियो लिया है, B1H1 B2H2, इस तरीके से लेंगे बेटा। अब उसके बाद देखिए हमने थ्योरम देखा है, ये थ्योरम पे से हम डिपेंड एक्सप्रेक्टिव सेट के एग्जांपल देखेंगे कल।